नमस्कार दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर और दिन सोमवार है। आज के टॉप फटाफट 10 खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर बिहार से है। एनडीए में आज सीट बंटवारे की तैयारियों पर आखिरी बैठक की कई घटक दलों के बीच दावा दावई की मांगे जारी है। पार्टियां सक्रिय प्रचार कर रही है और चुनावी माहौल गर्म है। AIMIM जैसी पार्टियों ने भी क्षेत्र में प्रत्याशियों की सूची जारी करने की योजना दिखाई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार ने पटना में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर विकास कार्यों को करने का आरोप लगाते हुए कहा, हमने बिहार को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाया है। अगली खबर तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी दौरे में कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता इस पर चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने नीतीश सरकार को थकी हुई सरकार बताया। वहीं प्रशांत किशोर ने बक्सर में जन स्वराज्य यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि अब की बार जनता अपना नेता खुद बनाएगी। उनका रोड शो चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर दिल्ली से। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस डिजिटल कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर व साइबर सिक्योरिटी पर अगला दशक कैसे बनेगा, इस पर बातें की। नई डिजिटल परियोजनाओं और शहरी मोबिलिटी ऐप की घोषणा भी हुई। अगली खबर कश्मीर से। कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ों की सूचनाएं आई। कुछ ऑपरेशनों में आतंकवादियों के हताहत होने के दावे हैं। स्थानीय अधिकारियों की पुष्टि जारी है। अगली खबर कुछ अंतर्राष्ट्रीय से देख लेते हैं। तालिबान शासित अफगान सुरक्षा बलों और पाकिस्तान के बीच 11 से 12 अक्टूबर को सीमा पर भारी गोलीबारी की घटनाएं रिपोर्ट हुई। अफगान पक्ष में सीमा पार हमले का दावा किया और पाकिस्तान ने प्रत्युत्तर में कार्रवाई बताई। दोनों तरफ से नुकसान और सीमा बंदी की सूचनाएं हैं। यही घटनाक्रम 9 अक्टूबर की कथित पाक हवाई हड़तालों के बाद तेज माना जा रहा है। इंडिया यूके व्यापार से। यूके के पीएम की यात्रा और दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए समझौते, एक व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते और निवेश रोडमैप की घोषणाएं सामने आई। दोनों तरफ निवेश, विकास, तकनीकी इनोवेशन सहयोग पर जोर है। यह विजिट 8 से 9 अक्टूबर की तारीखों पर केंद्रित रही। अगली खबर महंगाई से है। दोस्तों, खाद्य वस्तुओं में बढ़ोतरी। देश भर में दाल, गेहूं, चावल के दाम में 5 से 8% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार में मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है। वहीं तेल की कीमतों में भी उछाल है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज 50 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। इसमें ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ने से बाकी चीजें भी महंगी होने लगी है। वहीं सब्जियों के भाव भी आसमान पर हैं। प्याज, टमाटर और आलू की कीमतें कई राज्यों में दुगनी हो गई है। प्याज 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बयान। आरबीआई ने चेतावनी की दी है कि अगर महंगाई पर नियंत्रण नहीं हुआ तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती महंगाई का सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। यही नहीं, दूध और डेयरी उत्पादों में 3% बढ़ोतरी। डेयरी कंपनियों ने लागत बढ़ने का हवाला देते हुए दूध और घी के दाम बढ़ाए। अगली खबर गैस सिलेंडर से। गैस सिलेंडर फिर हुआ महंगा। घरेलू गैस पर 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिससे घर का बजट और बिगड़ गया है। इसी पर सरकार ने राहत पैकेज पर विचार शुरू किया है। केंद्र सरकार महंगाई को काबू में लाने के लिए टैक्स में कटौती और राहत पैकेज पर विचार कर रही है। दोस्तों, बढ़ती महंगाई किसको प्रभावित करेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे रोज की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।